आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में इन तीन टीमों की जगह पक्की, तो वहीं एक पोजीशन के लिए ये तीन टीमें हैं दावेदार, बाकी टीमें हो चुकी है बाहर। जी हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के बारे में, क्योंकि आईपीएल अपने एंड सीजन में बढ़ चुका है, जहां प्लेऑफ की रेस बवाल काट रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले होते हैं वो प्लेऑफ के समीकरणों को बदलते हैं, लेकिन अब इसकी तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आती है कि कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने वाली है। दूसरी भाषा में कहें तो मात्र उनके लिए औपचारिकता बाकी हो जाते हैं, और ये हम नहीं बल्कि आईपीएल 2024 के प्लेऑफ्स के समीकरण कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईपीएल 2024 की वो तीन टीमें जो प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है, एक पोजीशन पर कौन सी तीन टीमों के बीच में जमकर लड़ाई है और बाकी कौन सी टीमें हो चुकी है बाहर। चलिए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं, आप कौन सी चार टीमें प्लेऑफ में देखना चाहते हैं? आपकी चार टीमें कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए जानते हैं प्लेऑफ की वो चार टीमें। प्लेऑफ में जगह बनाने की रेस में सबसे पहले पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। दरअसल इन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं और उसमें सिर्फ 8 मुकाबले जीते हैं और 16 पॉइंट हासिल कर चुके हैं। प्लेऑफ के समीकरण ये कहते हैं कि अगर आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए 16 पॉइंट हासिल कर लेते हैं तो प्लेऑफ में जगह बना लेते हैं, जहां आपको दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड होना नहीं है। जब भी आईपीएल में 10 टीमें खेली हैं, ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई टीम 16 पॉइंट के साथ में बाहर हो जाती है, न के बराबर है। 16 पॉइंट के साथ में टीम खुद को प्लेऑफ में कंफर्म मानती है। अब चूंकि कोलकाता नाइट राइडर ने 16 पॉइंट हासिल कर लिए हैं, उस लिहाज से उनकी जगह प्लेऑफ में पक्की है। हाँ जरूर इनको 3 मुकाबले अब भी खेलने हैं, उसमें से ये मुकाबले जीते हारे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एज अ टीम आप जीत कर खुद को पहले पायदान पर भी तो खत्म करना चाहते हैं। तो कोलकाता जीतना जरूर चाहेगी, लेकिन कोलकाता की औपचारिकता बाकी है। प्लेऑफ में ये जगह बना चुके हैं, 16 पॉइंट के साथ में आप बाहर होंगे नहीं, इसीलिए प्लेऑफ में जगह बनाने वाली हमारी उस रेस में कोलकाता नाइट राइडर पहले पायदान पर है, मात्र ऑफिशियल ऐलान बाकी है। अब यही सेम हालात राजस्थान रॉयल के साथ में भी आते हैं। राजस्थान ने भी 11 मुकाबले खेले, 8 जीते हैं, 16 पॉइंट इनके साथ में भी है, और जैसा हमने आपको बताया कि 16 पॉइंट के साथ में जगह पक्की हो जाती है, मात्र ऑफिशियल ऐलान होना बाकी होता है। और जैसे एंडिंग गेम शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे ऑफिशियल ऐलान भी हो जाएगा। अब देखिए 16 पॉइंट राजस्थान ने हासिल कर लिया है, 3 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं। अगर जीते हारे इन्हें भी ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि राजस्थान भी प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। लेकिन एज अ टीम आप ये 3 में से 1-2 मुकाबले जीतकर खुद को पहले पायदान या दूसरे पायदान पर तो खत्म करना ही चाहते हैं, ये पॉइंट्स टेबल की रेस। तो राजस्थान और कोलकाता प्लेऑफ में जगह पक्की है, मात्र औपचारिकता ही बाकी है। और इस रेस में तीसरी टीम आती है सनराइजर हैदराबाद। खासतौर पर जो पिछला मुकाबला जीता, हैदराबाद ने 12 में से 7 मुकाबले जीते हैं और 14 पॉइंट के साथ में यह टीम प्लेऑफ की रेस में जगह बनाने में काफी आगे है। जैसे हमने आपको कहा कि 16 पॉइंट के साथ में आप किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड रहते नहीं है। 14 पॉइंट तक आप प्लेऑफ में जगह तो बना सकते हैं, लेकिन वहां कोई गारंटी होती नहीं है कि जगह बनाएंगे भी नहीं। बनाते हैं तो दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड भी आपको रहना पड़ेगा, नेट रन रेट भी आपकी अच्छी होगी, कंपटीशन भी तगड़ा हो जाएगा। वैसे तो हैदराबाद के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 12 खेले हैं, 14 पॉइंट हासिल कर लिए हैं, 2 मुकाबले और खेलने हैं। लखनऊ को जब से हराया है इनका प्लेऑफ पक्का हो गया है, क्योंकि 2 में से केवल एक ही तो मुकाबला इनको जीतना है, और 2 में से एक भी जीत गए तो ये टीम प्लेऑफ में जगह 16 पॉइंट के साथ में कंफर्म कर लेगी, जहां से इन्हें कोई बाहर नहीं कर पाएगा। चलिए भी देख लेते हैं कि इनके मुकाबले है किनके खिलाफ। एक मुकाबला गुजरात से है और दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स से है। तो ये इसके ऊपर हैदराबाद का पलड़ा भारी इन दोनों टीमों के ऊपर नजर आता है, क्योंकि जिस तरह के ये खेल दिखा रहे हैं, 10-10 ओवर में मैच फिनिश कर रहे हैं, मतलब क्या ही कहे हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद की जगह भी आप पक्की कर लीजिए। तो वो 3 टीमें लगभग जिनकी जगह पक्की है, जिसमें 2 तो कंफर्म ही है, राजस्थान और केकेआर, और हैदराबाद भी पक्का कर लीजिए। अब एक पोजीशन बची है और यहां 3 टीमें दावेदार है, और यही तो प्लेऑफ के समीकरण बनेंगे, जहां आपको पता ही नहीं है कि अब कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। अब इन 3 टीमों में हम पहले पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का लेते हैं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं, 6 मुकाबले जीते हैं, 12 पॉइंट इनके पास में है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जैसा हमने कहा 16 पॉइंट होने चाहिए, तो चेन्नई सुपर किंग्स को 3 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 2 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे, तब जाकर आपके 16 पॉइंट्स होंगे और आप प्लेऑफ में जगह पक्की करेंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि चेन्नई का समीकरण है 3 में से 2, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स कर भी सकते हैं, हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि अगर आप एक भी मुकाबला हारे फिर डू एंड डाई की सिचुएशन हर मुकाबले में आ जाएगी। अब हालांकि ये टीम है और 5 बार की चैंपियन टीम है,
हालांकि चेन्नई की गेंदबाजी यूनिट थोड़ी वीक हो गई जब से ये मथीशा पतिराना और मुस्तफिजुर रहमान गए हैं, मतलब थोड़ी सी वीक हो गई है। लेकिन हाँ, चौथे पायदान की रेस में चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल सबसे आगे है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 में से इनको 2 जीतने हैं। अब देखने वाली बात, चेन्नई के फैन जरूर बताइएगा क्या क्वालिफाई कर पाएगी चेन्नई की टीम। अगर आप चेन्नई की मैच देखना चाहते हैं तो इनका एक मुकाबला गुजरात से है, दूसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल से है और तीसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। तो टीमें तो काफी बड़ी है, टक्कर क्या होगी देखने वाली बात। चौथे पायदान की रेस में दूसरी टीम है दिल्ली कैपिटल। ऋषभ पंत की यह टीम 12 खेले अभी तक, 6 जीते 6 हारे हैं, 12 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। बचे भी दोनों मुकाबले जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट के साथ में अपनी दावेदारी को पेश कर सकते हैं प्लेऑफ की रेस में और जगह भी बना सकते हैं। लेकिन बचे भी दोनों के दोनों मुकाबले जीतने कितने प्रैक्टिकली है ये भी देखना पड़ता है। इनका एक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है और दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से है। वही लखनऊ सुपर जायंट जिनके आगे जाके हम आपको समीकरण बताएंगे। लेकिन दिल्ली कैपिटल अगर बच्चे के बच्चे दोनों जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट्स तक तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं। एक और टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। ये एक ऐसी टीम है जो हारी तो हालांकि हैदराबाद से है, लेकिन प्लेऑफ की उम्मीदें अब भी इनकी जिंदा है क्योंकि 12 में से 6 जीते 6 हारे हैं। अब ये 12 पॉइंट के साथ में है। अच्छा, प्लेऑफ पे जगह बनाने के लिए 2 मुकाबले इनके भी बचे हैं और अगर दोनों के दोनों जीत जाते हैं तो ये 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी लखनऊ सुपर जायंट्स भी उस चौथे पायदान की रेस में जिंदा है। लेकिन लखनऊ और दिल्ली, इन दोनों के लिए समीकरण यही है कि दोनों के दोनों जीतिए। एक बात बताऊं मैं आपको, एक मुकाबला लखनऊ और दिल्ली का आपसी मुकाबला है। हाँ, मतलब ये बात सही है, तो इसका मतलब एक टीम का तो पत्ता कट जाएगा। इसका मतलब चेन्नई के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन 2 टीमों से नहीं, फिर तो एक ही टीम से रहेगा। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर 14 पॉइंट के साथ में चौथी टीम क्वालिफाई करती है तो उस रेस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी आ सकते हैं। अब बेंगलुरु की टीम 11 में से केवल 4 जीती है, 8 पॉइंट इनके पास में। मुकाबले 3 खेलने और अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो 14 पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करती है तो इनकी भी उम्मीदें बन सकती है, लेकिन जिसके चांसेस बहुत ही रेयर दिखाई देते हैं क्योंकि 14 पॉइंट टॉप 3 ने तो हासिल कर लिए हैं और अब चौथी टीम लगता नहीं है कि 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेगी। इनकेस कर लेती है तो बेंगलुरु बच्चे तीनों के तीनों जीतने होंगे, जो कि पॉसिबिलिटीज में फिर आएगा नहीं। इसलिए हम बेंगलुरु को प्लेऑफ की रेस से बाहर रखते हैं। तो जैसे हमने 3 टीमें बताई, हैदराबाद, केकेआर, राजस्थान, उनकी जगह पक्की मानी जा रही है। एक पोजीशन पर चेन्नई, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। इस बारे में आपकी क्या राय है?